नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले सोनरिया बाजार में और ये बन रहा मौजा है बैकुंठपुर पंचायत का। यहाँ पर हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए हमारे दाहिनी तरफ जिले के डीडीएम मौजूद हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा डीडीएम साहब आपका द पॉइंट मीडिया पर। नमस्कार। हमारे दर्शकों को आप बताइए कि सोनरिया बाजार में जो कार्यक्रम था वो किस प्रकार का कार्यक्रम था? हम लोग भारत सरकार की विकसित संकल्प यात्रा में हम लोग निकले हुए हैं जी। और हम लोगों की एक कोशिश है कि गोपालगंज के हर एक पंचायत में जी हमारी रथ वहां पर पहुंचे और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जी उसकी चर्चा हम लोग काफी गहरे रूप से करते हैं और उनकी जानकारी देते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं। साथ में ही हमारे अधिकारीगण चलते हैं, जैसे हमारे साथ में है डॉक्टर रामाकृष्ण राय जी केवीके के साइंटिस्ट हैं और हेड हैं उनके, और उसी तरह से हमारे साथ है जो NFL की टीम चलती है, स्वास्थ्य विभाग की टीम चलती है, जो कि अपने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लोगों का रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसा कि आपने बताया विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसमें प्रमुख रूप से कौन सी योजनाएं शामिल हैं? इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि अगर उज्ज्वला योजना में ग्रामीण महिलाएं उनको मुफ्त की गैस कनेक्शंस मिलती है, एक गैस चूल्हा और है जो साथ में सब पाइप कनेक्शंस, ये सब है जो मुफ्त में मिलता है। अगर वो बीपीएल होनी चाहिए, गरीब होनी चाहिए महिला, उसके लिए। उसके साथ में ही हमारे जैसे साथ में मैनेजर भी चल रहे हैं, ग्रामीण बैंक के मैनेजर हैं। सर आगे तो खास करके इनका यह रहता है कि केसीसी लोन और सुरक्षा बीमा योजनाओं के बारे में, अटल पेंशन के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में होती है। साथ में ही हम लोग अवेयरनेस फैलाने के लिए, जैसे कि अभी आपने देखा कुछ PMEGP के लोन, मुद्रा लोन, ये सब कुछ चीज़ें हम लोग सामने बांटते भी हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि किस तरह से हमारी बैंकिंग सिस्टम काम कर रही है। कम्युनिकेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि ग्रामीण इलाके हैं जो अक्सर पिछड़े हुए माने जाते हैं, ऐसे में अधिकारियों को जनता के साथ कम्युनिकेट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है? इसमें हमारे साथ में जनप्रतिनिधि भी चलते हैं, हमारे साथ मुखिया जी भी रहते हैं और यहाँ के PRS ग्रामीण आवास सहायक, ये सब लोगों की टीम रहती है जो कि जमीनी स्तर से जुड़ी रहती है। तो उनको उनके लोकल लैंग्वेज उनको पता रहती है, हम लोग अपने लैंग्वेज में और बताते हैं। अगर किसी तरह का कुछ ऐसा कुछ होता है तो वो हम लोगों को साथ में मदद करते हैं। अभी आपने एक ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन कराया यहाँ पर, ड्रोन से छिड़काव का, वो योजना के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश डालिए। देखिए, ड्रोन के मदद से यह कोशिश की जाती है कि उर्वरक, जैसे कि आजकल नैनो यूरिया का जमाना आ गया, अब लिक्विड फॉर्म में आता है। आप सिर्फ एक बॉटल, जो 45 किलो का जो बोरा आता था, अब सिर्फ एक बॉटल में आती है, उसको 10 लीटर पानी में इसमें डाल दीजिए और 1 एकड़ का छिड़काव कर दीजिए। अब ये इतनी अच्छी योजना है कि साथ में अगर आप कीटनाशक का भी यूज करना चाहते हैं तो आपका हेल्थ का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, किसान दूर रहेगा, उसके खेत में छिट करके वो आ जाएगा। और इसका लेने का भी बहुत आसान तरीका है, या तो आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, उस पर छूट भी है, 40% अनुदान है। और अगर FPO में अगर शामिल होते हैं तो FPO जो कि फार्मर्स की ही कंपनी होती है, किसानों की ही कंपनी होती है, जो कि नाबार्ड उसको 10 लाख रुपए से 60 लाख रुपए तक फाइनेंस करती है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने किस तरह का है जो हमने सैंक्शन किया है। तो इसमें क्या है कि अगर FPO खरीद देता है तो किसान के जितने भी मेंबर हैं उसमें, FPO के मेंबर हैं, वो सबको है जो सबको फ्री में मिल जाएगा और उनके खेतों की इसका यूज कर सकते हैं। ज्यादातर देखा जाता है किसान जो होते हैं वो शिक्षित नहीं होते हैं, ऐसे में तकनीकी रूप से एक उपकरण को चला पाना, इसकी उन्हें ट्रेनिंग या कहें कि जो योग्यता वो कहाँ से उपलब्ध कराई जाएगी? इसके लिए ट्रेनिंग के लिए भी जीविका दीदियों को भी तैयार करने की योजना है। और अभी हमारे साथ में जो प्रशिक्षित ड्रोन पायलट हैं उनके है जो इसमें अपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि अगर FPO एज ए कंपनी काम कर रहा तो उनको पेमेंट सैलरी करने में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और जितने अधिक किसान जुड़ेंगे तो उनको एक यथावत नौकरी के जैसा रहेगा और वो उड़ा देंगे कहीं पर भी। टेंडर बेस्ड नहीं, FPO तो कंपनी होगी तो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी होगी। जैसे यहाँ पर लोकल बासिंदे भी उसमें नौकरी कर सकते हैं और बाहर के लोग भी नौकरी कर सकते हैं। अगर यहाँ के लोग ने ट्रेनिंग ले लिया तो वो भी एज एन ड्रोन पायलट काम कर सकते हैं। एक क्यूरियोसिटी मेरी है, अक्सर देखा जाता है कीटनाशक का यूज करने से किसानों को जो अप्रशिक्षित हैं उनके हाथ वगैरह में, स्किन में एलर्जी टाइप की कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लिक्विड फॉर्म में, जैसा कि आपने बताया 45 किलो की बोरी जो 100 ml के बोतल में आ रही है, तो उसकी पोटेंशियल भी निश्चित तौर पर बढ़ी ही होगी। छिड़काव करने के दौरान अगर किसी की आंखों में या कहीं अन्य खुले जगहों पर ऐसी कुछ समस्या आती है, तो उससे बचाव के लिए क्या FPO उन्हें ट्रेन करेगा या फिर आप उपकरण उपलब्ध कराएंगे? मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अभी 2 चीजों को आपने अभी मिक्स कर दिया है। जो हमने बोला 45 किलो वाला वो यूरिया, नैनो यूरिया की बात। नैनो यूरिया की पोटेंसी
पोटेंसी एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग ऐसे नॉर्मल वे में छिड़काव करते हैं हाथों से, तो जमीन पर गिर जाती है। वो जमीन पर से वो पौधे को न मिल करके वो बह करके जमीन के अंदर घुस जाता है, हमारे पानी जो पीने वाले पानी उसको प्रदूषित करता है। लेकिन नैनो यूरिया ऊपर पत्तों पर चला जाएगा और उसके स्टोमेटा जो सांस लेता है, जैसे कि पेड़ होते हैं जैसे हम लोग में, हाँ, उससे वो चला जाता है। इतनी कम मात्रा में चली जाती है कि इसके 70% यूरिया वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस कारण से ये काफी अच्छा है। जहां तक कि कीटनाशक की बात है, आपने बताया कि एलर्जी की बात, तो एलर्जी की समस्या इससे दूर हो जाती है, क्योंकि कीटनाशक के कांटेक्ट में ही नहीं आते हैं। वो मशीन में सिर्फ डालते वक्त में वो दस्ताने पहनेंगे और बाद में वो छिड़काव करके आ जाएगा, इसलिए सारी प्रॉब्लम है जो इससे दूर हो जाए। एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा, अक्सर देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम बड़ा प्रभाव डालता है कृषि के ऊपर, विशेष तौर पर अगर कभी खेतों में खाद या यूरिया ही डालना हो तो इसमें मौसम का ध्यान रखा जाता है कि बरसात ना आए या ऐसा कुछ। ऐसे में ये जो तकनीकी रूप से आप किसानों को सक्षम बना रहे हैं, क्या इस पर भी मौसम की प्रतिकूलता का वही प्रभाव रहेगा जो पहले रहता है, या कुछ मदद मिलेगी किसानों को? देखिए, जब अगर आप एफपीओ में जोड़ते हैं तो इस एफपीओ के ग्रुप में ही मौसम से रिलेटेड जानकारी पहले दी जाती है। साथ में हम आपको ये बता दें कि हमारे पास केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ पर ट्रेनिंग भी होती है। तो फार्मर्स लोग वहाँ पर जगह ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो उस तरह से उनको पता चल जाता है कि कब क्या करना है। तो इस बात की उनको भरपूर ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा केवीके के अलावा हमारे पास आरसेटी भी है जो कि माझागढ़ में है, और केवीके सिपाया में है, कुचायकोट के सिपाया में। तो दोनों ही जगह किसानों की ट्रेनिंग होती है डिफरेंट चीजों की। तो अगर उसमें इनरोल करते हैं तो उनकी जानकारियां बढ़ जाती है। एफपीओ के ग्रुप में जो कंसर्न डायरेक्टर रहते हैं, वो विभिन्न जानकारियां प्रतिदिन के हिसाब से वो डालते रहते हैं, जिससे कि किसान अवेयर रहते हैं, तो उनके कोई इस तरह की समस्या आने की संभावना काफी कम हो जाती है। जी, चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ी संख्या में उसमें किसान भी शामिल हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम हर एक किसान भाइयों को यह कहना चाहूंगा कि हर एक योजनाओं का आप लाभ उठाइए, सबसे ज्यादा केसीसी का लाभ उठाइए। केसीसी की योजना सिर्फ फसल पर ही नहीं, जानवरों पर भी आ गई है। अगर 2 गाय रखते हैं या 2 भैंस रखते हैं तो 1,86,400 रुपए तक का आपको लोन मिल सकता है। इससे सस्ता लोन सिर्फ 4% के दर पे, इससे और सस्ता लोन नहीं मिल सकता है। एफपीओ में अगर आप शामिल होते हैं तो एफपीओ में विभिन्न योजनाओं के उनके जो डायरेक्टर होते हैं आपको बताते रहेंगे। आप उसमें शामिल हो और अधिकतर प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन दें। साथ में ही ट्रेनिंग कराएं अपना केवीके में और आरसेटी में। धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गोपालगंज के डीडीएम, और तमाम कृषि से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। बाकी हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हम अपने दर्शकों के लिए लगातार नई चीजें लेकर के आते रहे हैं, आगे भी लेकर के आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।